हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल BKC लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग SSD, जिसमें आपको बताया गया था पिछले टर्म पे कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एक बीम को दूसरे बीम से किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक धरन से एक धरन के जोड़ का सम्मुख दृश्य और पार्श्व दृश्य, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिखाइए। क्वेश्चन जो हमारा होगा वह इतना हो सकता है या इसके साथ साथ इसमें कुछ और आंकड़े भी दिए गए हैं। चलिए इसके साथ कुछ और आंकड़ों को भी हम अंकित कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो मान लेते हैं कि क्लिट एंगल, जिसको कहा जाता है कोणीय खंड, यह हमारा लगाया गया है 80 गुणे 80 गुणे 8 mm में। एक दूसरे नंबर पे मान लेते हैं कि रिवेट लगाया गया है, यानी रिवेट से इनको जोड़ा जाएगा और उस रिवेट का व्यास मान लेते हैं कि 20 mm है। और जो हमारा सेक्शन होगा, सेक्शन को भी दिखा देते हैं। ये हमारे हो गए सेक्शन, क्योंकि जो धरन से धरन जोड़ दिखाने होंगे उसमें इतना आंकड़ा दिया गया हो सकता है या इसके साथ जो ये सारे दिखाए गए हैं ये भी जोड़े गए हैं। ये हमारा मेन बीम है, मेन बीम। इसमें से इस वाले भाग को कहा जाता है फ्लेंज। फ्लेंज की चौड़ाई हम मान लेते हैं कि 280 mm है। ये फ्लेंज है और यहाँ पे इस फ्लेंज की मोटाई होगी। इस मोटाई को हम मान लेते हैं 25 mm। 25 mm यहाँ पे वेब दिखाया गया है और इस वेब की मोटाई को हम मान लेते हैं 10 mm। इसके बाद इसकी पूरी गहराई होगी, ये यहां से यहां तक हम मान लेते हैं 350 mm। ये हमारा एक मेन बीम हो गया, यानी जो हमारे गार्डर होंगे वह इसी प्रकार के होंगे। जैसे कह सकते हैं कि लोहे के जो पोल आते थे इस्पात वाले, वो इसी प्रकार के बने होते थे। या रेलवे पटरी जो बिछाई जाती है इस्पात की, जिसपे ट्रेनें चलती हैं, वह भी इसी आई प्रकार का बना होता है, जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्ट बड़ा हो और एक छोटा हो, लेकिन होंगे ऐसे ही। एक दूसरा सेक्शन हम देख लेते हैं, क्योंकि जब बीम से बीम जोड़ने के लिए कहा गया तो ऐसे में दो प्रकार के बीम को आपस में जोड़ेंगे। ये हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका जो माप है यह 20 है, यहां से यहां तक जो माप है यह हमारा 300 है और फिर यहाँ पे ये 20 है और सारे mm में है। यहाँ पे इसकी मोटाई को हम 10 mm भी मान लेते हैं और जो फ्लेंज है इस फ्लेंज की मोटाई को हम मान लेते हैं कि 200 mm। और यहाँ से गहराई भी हो गया और यह जो हमारा होगा यह हमारा होगा सेकेंडरी बीम।
यानी एक प्राथमिक बीम होगा, एक द्वितीयक बीम होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ना होगा। या फिर कह सकते हैं एक मेन बीम, एक सेकेंडरी बीम होगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद हमको फ्रंट बीम और साइड बीम ये दोनों दिखाने के लिए कहे जा रहे हैं। तो अभी जोड़े कैसे जाएंगे? जो हमारा आई सेक्शन होगा, जैसे कहा जाए तो जो हमारा आई सेक्शन होता है कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। इसको देख लिया जाता है कि ये सेक्शन हमारे किस प्रकार से बने होते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे दिखते हैं। ये हमारा आई सेक्शन हो गया, जिसमें यहाँ से माप दिया गया है मेन बीम यदि इसको मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो माप दिया गया है वह हमारा 280 है। इसकी जो मोटाई दी गई है, इसकी मोटाई 25 mm है, और यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच की जो दूरी दिखाई गई है वह दिखाया गया है 350। और ये जो वेब है, इस वेब की जो मोटाई है, इसकी मोटाई को यहाँ पे दिखा देते हैं कि 10 mm। इस प्रकार से आई सेक्शन होगा। अब जोड़ेंगे यानी दो बीम को आपस में किस प्रकार से जोड़ेंगे। एक मेन बीम हमारा ये हो गया, अब दूसरा जो मेन बीम इसके साथ जोड़ा जाएगा, या तो इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए यानी इस सिरे पे या इस सिरे पे जोड़ा जाए, लेकिन यदि इस सिरे पे या इस सिरे पे जोड़ेंगे यानी यहाँ पे या फिर यहाँ पे यदि जोड़ते हैं तो मेन बीम ही जोड़ा जाएगा। रही बात हमारे इस बीम की सेकेंडरी बीम, जो द्वितीय बीम है, इसको जोड़ने के लिए या तो इसके वेब पे यहाँ से जोड़ा जा सकता है इस तरफ, और या फिर इस तरफ जोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पे जब इसको जोड़ा जाएगा तो इसका जो फ्लेंज होगा वह इस पे रखा जा सकता है, और या फिर क्या किया जा सकता है कि इसके फ्लेंज की मोटाई को इस पे रखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ से इस प्रकार से रखा गया है और वह रखा जा रहा है सेकेंडरी बीम के फ्लेंज को, तो यहाँ पे एक आई सेक्शन दिखेगा हमको इस प्रकार से। ऐसे बना हुआ, ये थोड़ा सा छोटा बनाया जा रहा है। यहां से इस प्रकार से बना होगा। ये ऊपर हो गया, एक प्लग यहाँ पे आके दिखा, और यहाँ से इस प्रकार से हो गया, और यहाँ से आकर के ऐसे जुड़ा हो गया, यानी एक के साथ दूसरे को जोड़ा गया। अगर यहाँ पे इसकी माप की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये 200 होगा, इसकी मोटाई होगी 20, इसकी मोटाई भी होगी 20, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ये हमारा 300। ये हो गया। लेकिन जब इस प्रकार से जोड़ा गया तो यहाँ पे ये रिवेट और कोणीय खंड भी लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो वेब होगा और इसका जो वेब होगा, जब यहाँ आपस में आकर के सटेंगे तो यहाँ पे क्या किया जाएगा
कि इस प्रकार से कोणीय खंड लगाए जाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से रिवेट से इनको जोड़ दिया जाएगा। ऐसा ही कोणीय खंड इस दिशा में भी लगाएंगे, उधर से भी, और इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। अब यदि फ्रंट व्यू बनाते हैं तो इसके लिए यहाँ से देखेंगे, यानी फ्रंट व्यू बनाते समय जो हमारा मेन बीम होता है उस मेन बीम के जो वेब होती है, वेब की मोटाई दिखेगी। और यहां से यदि देखेंगे तो ये हमारा साइड व्यू बनेगा। यही इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रंट और साइड व्यू बनाइए, जिसमें ये दो आंकड़े दिए गए थे और ये दोनों दिए गए थे। अगर हमको यह ज्ञात होगा कि इसी प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं तो हम इसके फ्रंट और साइड व्यू को सरलता से बना सकते हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होगा, लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू बहुत कम पूछा जाता है, सिर्फ इसके फ्रंट और साइड व्यू ही अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम फ्रंट बना लेते हैं। तो अगर फ्रंट बनाते हैं, यहां से देखते हैं तो ये इतना भाग हमारा दिखेगा, इसके साथ ये दिखेगा और ये, यानी यहाँ पे जो आई सेक्शन दिखा है सेम यही आई सेक्शन दिखेगा और इसके साथ दूसरे वाले आई सेक्शन के फ्लेंज की मोटाई, यहाँ वेब कितना ऊंचा है और कितनी लंबाई में है, और इसके बाद यहाँ पे ऊपर वाले फ्लेंज की मोटाई। तो हम सबसे पहले आई सेक्शन बना लेते हैं एक। अब इसको यदि पैमाने से बनाना है तो कोई उपयुक्त आरेख माना जा सकता है और उस उपयुक्त आरेख के अनुसार इसको माप को कन्वर्ट करेंगे और इस प्रकार से इसको बना देंगे। यहाँ पे इसकी मोटाई को दिखा देंगे कि ये हमारा वेब है और यह वेब हमारा 10 mm है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी की बात किया जाए तो ये हमारा कहलाता है फ्लेंज। और इसकी जो माप दी गई है वह 280 mm ये होगा। अगर इसके फ्लेंज की मोटाई की बात किया जाए तो यह मोटाई दिया गया है 25 mm, यानी ये आई सेक्शन हमको दिखेगा तो ये आई सेक्शन या जैसे यहाँ पे बना है ये यहाँ पे दिखा दिया गया। अब दूसरा जो ये होगा यहाँ से यहाँ तक, चूंकि जो भी दूसरी बीम होगी या कोई भी बीम हो तो इसकी जो लंबाई होगी वह लंबाई नहीं दी गई है। जैसे अगर कहा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कितने लंबाई में है या फिर ये बीम यहाँ से यहाँ तक कितने लंबाई में है, यह नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पे जो इसकी निचली फ्लेंज थी, इस फ्लेंज पे सेकेंडरी बीम का अगर देखेंगे तो फ्लेंज को रखा गया है। अगर यहाँ से इसको देखते हैं तो इसकी ये वाली मोटाई पूरी हमको दिखेगी जितना मोटा है, और यहाँ से ये जितने मोटाई में है, जितने लंबाई में है, और इन दोनों के बीच में इसका वेब दिखेगा। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से बनाते हैं कि यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे कितने मोटाई में दिखेगा, 20 में, तो यहाँ पे 20 mm पे एक दिखा दिया गया। अब दूसरा जो होगा यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक की गहराई की बात किया जाए, ये पूरी गहराई इसकी, तो 20 20 40 340 mm हो रहा है सेकेंडरी बीम की। और सेकेंडरी बीम जो है ये इसके फ्लेंज पे रखा हुआ है, नहीं इन्हीं दोनों फ्लेंजों के बीच में आ रहा है जो हमारा 350 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 10 mm का गैप बचेगा और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा ब्रेक लाइन दिखा देंगे। तो ये हमारा हो गया, यानी ये सेकेंडरी जो बीम थी यहाँ पे दिखाई गई निचले फ्लेंज की मोटाई, यहाँ पे दिखाई गई ऊपरी फ्लेंज की मोटाई, और यहाँ पे इस फ्लेंज की जो मोटाई है, थिकनेस है, वह हमारा है 20 mm। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक कोणीय खंड लगाया गया है।
और यह कोणीय खंड 80 × 80 × 8 में है। यानी जो यह इस्पात है, इस इस्पात की प्लेट की जो मोटाई है वह हमारा 8 mm है और लंबाई चौड़ाई उसकी 80 है। तो उसको यहाँ पे दिखाते हैं। लेकिन जो हमारा क्लिट एंगल बनता है वह इस प्रकार से ऐसे बना होता है, ऐसे करके जहां से यहां तक की माप दी गई है, यह 80 दिया गया है और यहाँ से आगे यहाँ तक का माप यह भी 80 दिया गया है और इसकी जो मोटाई है यह 8 दिया गया है। अब यदि इसको यहाँ से देखते हैं ऊपर की तरफ से, तो एक हमको इस प्रकार से पट्टी दिखेगी और इसी में इसकी मोटाई 10 दिखेगी। या यहाँ से देखते हैं तो भी हमको ऐसे एक पट्टी दिखेगी और इसी में एक छोटा भाग नीचे वाला दिखेगा। तो वही यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ से कितनी दूरी जाएंगे? 80। तो यहाँ से 80 mm की दूरी जाएंगे और ये नीचे आएंगे और फिर यहाँ से ला करके सटा देंगे। ये क्लिट एंगल होगा। लेकिन क्लिट एंगल में एक भाग ना होकर के हमको 2 भाग दिखेगा, कहीं से देखा जाए। और दूसरे भाग की जो माप होगी इसकी मोटाई यानी 8 mm। तो यहाँ पे 8 mm की एक पट्टी दिखाई गई और अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि इनको रिवेट से जोड़ेंगे। यहाँ पे रिवेट लगा दिया गया, यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, एक रिवेट यहाँ पे, रिवेट यहाँ पे, फिर यहाँ ऐसे हो गया। तो एक रिवेट यहाँ पे, एक रिवेट यहाँ पे, और जो ये वाली प्लेट होगी इसके वेब को बांधेगी। तो यहाँ पे भी उसी सीध में रिवेट को दिखाएंगे समान दूरी पे और समान रिवेट की संख्या होगी। तो ये हमारा कंप्लीट फ्रंट व्यू हो जाएगा। फ्रंट व्यू इसका, या जब कहा जाए कि धरन से धरन के जोड़ का फ्रंट व्यू बनाइए, तो आप इस प्रकार से सिर्फ बना सकते हैं। ना इसकी आवश्यकता है, ना इसकी, ना इसकी। या अगर समझना कि किस प्रकार से बना है, तो समझने के लिए ये चीज जानना आवश्यक है। क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इसको बनाने में परेशानी होनी ही होनी है। दूसरे की बात अगर किया जाए तो कहा जा रहा है कि साइड में बनाइए, यानी साइड में बनाना है तो इस बार हमको यहाँ से देखना है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आई सेक्शन दिखेगा, लेकिन यह आई सेक्शन इस वाले बीम के वेब पे दिखेगा। यानी इस फ्लेंज के नीचे मेन वाले का फ्लेंज होगा और इस फ्लेंज के ऊपर मेन वाले का फ्लेंज होगा। तो चलिए इसको भी यहीं पे बना लेते हैं। थोड़ा सा इसको साफ कर लिया जा रहा है। तो यहां पे हम बना लेते हैं। तो इसकी मोटाई यहां पे देखेंगे तो 25 है। एक रेखा खींचा गया और 25 mm की दूरी पे एक दूसरा रेखा खींचा गया। यहां से नीचे आएंगे, ब्रेक लाइन दिखाते हैं, यहां से भी नीचे आते हैं, ब्रेक लाइन दिखाते हैं और यहाँ पे फिर वैसे ही रेखाएं खींच लेते हैं, यानी समान मोटाई में। ये हमारा हो गया, ये फ्लेंज हो गया, ये फ्लेंज हो गया। यानी इस फ्लेंज की मोटाई और इस फ्लेंज की मोटाई यहाँ पे दिखाई गई कि ये हमारा 25 mm है और यहाँ पे ये भी हमारा 25 mm है और इसके बीच की दूरी ये 300 हो। जबकि इसी के अंदर ये पूरा हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को सेट करना है, जो हमारा हो जाएगा 320 और 20 40, 340 mm। तो ये इसके अंदर 350 mm की दूरी है, तो 10 mm ऊपर की तरफ हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे आई सेक्शन एक बनाते हैं छोटे वाले का, और यहाँ ऊपर की तरफ कुछ दूरी या कह सकते हैं 10 mm दूरी बचेगा। तो यह हो गया आई सेक्शन। अगर यहाँ पे इसकी माप
कही जाएगी कि कितनी है। तो यहाँ सेकेंडरी बीम के फ्लेंज की लंबाई 200 mm दिया गया है, तो यह हमारा 200 mm हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी 300 दी गई है, तो 300 होगा। इसकी मोटाई और इसकी मोटाई 20-20 होगा। अब यहाँ पे जो ये कोणीय खंड लगाए गए हैं, यहाँ पे पुनः दिखेंगे। तो जो कोणीय खंड लगाए गए हैं ये इसी प्रकार से जैसे पहले दिखाए गए थे वैसे ही यहाँ पे दिखाए जाएंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और यहाँ पे 3 रिवेट से उसमें बांधे गए थे, तो 3 रिवेट यहाँ पे इसमें भी दिखाएंगे। यहाँ पे ये बांध दिए गए और यहाँ प्लस के रूप में, यहाँ पे भी प्लस के रूप में। तो ये हमारा हो जाएगा साइड व्यू। साइड व्यू ये जो होगा इसको कहेंगे मेन बीम, और ये जो इसके अंदर होगा इसको हम कहेंगे सेकेंडरी बीम। सेकेंडरी बीम। और जो यहाँ पे ये हमारा लगा हुआ है इसको कहेंगे क्लिप एंगल। क्लिप एंगल, लेकिन इसको अंदर ना लिख करके इस चीज को यहाँ बाहर तीर के द्वारा लिखेंगे। और यहाँ पे ये जो प्लस के रूप में दिखाए गए हैं इसको दिखा देंगे कि ये हमारा है रिवेट। तो यह साइड व्यू बन गया। ऐसे इसमें दिखाएंगे कि ये जो हमारा है ये सेकेंडरी बीम है। सेकेंडरी बीम, और इसको दिखा देंगे, इस वाले को दिखा देते हैं कि ये हमारा है मेन बीम। सिर्फ ये नहीं, ये पूरा जो बनाया गया है ये मेन बीम है। ये अगर इतने की बात की जाएगी तो इसको फ्लेंज कहा जाएगा। और यहाँ पे इसको दिखाएंगे कि ये हमारा है रिवेट, 20 mm व्यास है। और इसको यहाँ पे दिखा देंगे कि ये हमारा है क्लिप एंगल। तो इसको इस प्रकार से बनाया जाएगा। अगर यह समझने में या बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वह समस्या आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।